हाय गाइस, कैसे भाई आप लोग। वेलकम टू क्यूटेक। तो चलिए भाई, आपका DRDO टायर 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। परसों ही आपका रिजल्ट आउट हुआ था। इसके रिगार्डिंग मैंने एक आपका शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ था और उसके बाद से लगातार फ़ोन कॉल मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि सर टायर 2 का जो सिलेबस है वो फटाफट बता दीजिए, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं वो बता दीजिए, जो भी बैचेज वगैरह हैं उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो होता ये है कि DRDO का जो सिलेबस है वो मेंशन नहीं है ऑफिशियली। अभी तक IMD का हो गया या आपका KVS का हो गया या आपका यूपी मेट्रो हो गया, जितने भी वैकेंसी आपकी आई हैं इसमें आपका सिलेबस दिया हुआ था, लेकिन DRDO में सिलेबस नहीं दिया हुआ है। जैसे आपका यूपी अर्लन जेई होता है, इसरो TA होता है, वैसे आपका DRDO का भी सिलेबस मेंशन नहीं रहता है। तो पहले फोकस ये करेंगे भाई सिलेबस क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी आपकी है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक और जो मैं प्रिडिक्ट करता आया हूँ अभी तक जो लगा है उस हिसाब से हम प्लान करेंगे पूरा प्रॉपरली। और जो सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक पढ़ के जिसने पेपर क्वालिफाई कर लिया, अब टेक पढ़ना है तो आपको सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में। अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा भाई, कोई भी दिक्कत है आपकी वीडियो लगातार आती रहेंगी इसके रिगार्डिंग, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बस फटाफट देखते हैं क्या प्लान है, कैसे क्या चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए भाई बात करते हैं आपका। तो ये वैकेंसी आपकी अनाउंस हुई थी तो आपने देखा था टाइम कितना जल्दी बीतता है पता भी नहीं चलता ना। आपका 23 नवंबर लास्ट डेट था फॉर्म फिल करने का। आपका एग्जाम जो हुआ है वो हुआ है नवंबर में, यानी कि अक्टूबर नवंबर, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 2 मंथ मिले हैं पेपर देने के लिए। अब आपका कल ही परसों रिजल्ट आया है तो मान चलिए आपका जनवरी और फरवरी होता है आपका मिड पॉइंट में, अब फरवरी लास्ट या मार्च तक में अगर मिला तो अच्छी बात है। बाकी देखते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो होती है लगातार नहीं आती हैं। ये वैकेंसीज आपकी 5 साल 2 साल 3 साल में एक बार आती हैं। जो हमेशा आती हैं उनका फिक्स रहता है, गेट ESE टाइप जैसे होती है ना उनका फिक्स रहता है, जेई वगैरह हो गया। ये सब वैकेंसी ऐसी हैं जो कभी कभी आती हैं आपकी, मतलब 2 साल में 1 साल में, वैसे आना चाहिए हर साल, लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो करती है आपका चुनाव के अकॉर्डिंग ही करती है वो। अभी सेंट्रल वैकेंसी निकल रही है सब, SSC IMD देख लो आप, SSC देख लो आप, सेंट्रल वैकेंसी है, DRDO सेंट्रल वैकेंसी है, KVS सेंट्रल वैकेंसी है, RRB JEE सेंट्रल वैकेंसी आने वाली है। तो यही सब आपकी सेंट्रल ही निकलेंगी, 24 सेंट्रल है, ठीक है। चलिए बाकी करते हैं आपका यहाँ पर। तो अब आपका जो एग्जाम टायर 1 है वो आपका हो चुका है अच्छे से, आपको सब पता है इसके बारे में कि 92 आपकी सीट्स हैं। 192 में 8 बच्चे हर एक सीट पे उन्होंने क्वालिफाई किया है। अभी थोड़ा नेट का इशू होगा, हो सकता है आपका सर्वर डाउन होगा, इसलिए बहुत लोग अपना रिजल्ट देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए आप लोग अपना रिजल्ट देखकर ही बैचेज ज्वाइन करिएगा ताकि आपको पता रहे कि हाँ क्वालिफाई हो, ठीक है। और जो क्वालिफाई नहीं है वो हताश और निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको आगे भी बहुत सारे मौके मिलेंगे, तो आप अगले जो आपका मौका है उस पर लग जाइए अच्छे से। चलिए, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसे आप जानते हैं कि आपका टायर 1 जो है ओनली फॉर स्क्रीनिंग था, यानी कि आपका प्योर आपका नॉन टेक पार्ट था ये, और ये सिर्फ स्क्रीनिंग था, लाइक आपका RRB JEE। आपका टायर 2 जो है ये टोटली आपका टेक्निकल है, प्योरली आपका। और जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, देखिए एग्जाम पैटर्न लिखा ना आपका, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न जो लिखा गया है ये लिखा गया है कॉमन टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि अनुरूप, इसका मतलब होता है अनुरूप। जो आपने पढ़ा है आपके डिप्लोमा में वो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपका मीडियम जो रहेगा इंग्लिश इन दोनों रहेगा, आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और टायर 2 के स्कोर को ही ये क्या करेंगे आपका सिलेक्शन के लिए करेंगे। टायर 1 फॉर स्क्रीनिंग एंड टायर 2 फॉर द फाइनल सिलेक्शन आपका है। टायर 1 आपका हो चुका है, आप क्वालिफाई हो चुके हैं। अब आपका टायर 2 आएगा जो कि आपका सब्जेक्ट ओनली रहेगा। पहले अगर मैं और पहले की बात करूँ तो आपका 150 में आते थे, अब ये अलग कर दिया उन्होंने। तो 100 नंबर का जो आपका आ रहा है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो अब ये कैसे हम प्लान कर सकते हैं, आइए बात करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो जैसा मैंने आपसे कहा है कि ये जो आपके सब्जेक्ट हैं जो आप देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर, इतना आपने कर लिया है तो चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे सिलेबस मेंशन नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिलेबस मेंशन है तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, फर्जी कुछ नहीं पढ़ना है। सिलेबस मेंशन नहीं है, अगर आपने इतना कर लिया, इससे बाहर क्या पूछेगा, अगर इससे बाहर पूछेगा भी तो फिर वो किसी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही तो आप पढ़ोगे भाई। C लैंग्वेज हो गया, DCN हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, DCL हो गया। अब बचा ही क्या, फिर सब तो पढ़ ही लिया आपने। अब बच्चा आपका क्या है, आपका मैकेनिकल का बच्चा है सब्जेक्ट, आपका सिविल का बच्चा है, वही पढ़ डालो तो सबका हो जाएगा। तो इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। अभी आपका जो सिलेबस है अगर मैं बात करूँ आपका, तो EDCL लॉ पूरा कवर्ड है, आपका माइक्रोप्रोसेसर आपका कवर्ड है। EDCL लॉ में कुछ क्वेश्चन लेक्चर्स आपके और भी आएंगे, और आपका C लैंग्वेज अभी नहीं हुआ है बिल्कुल भी। और C लैंग्वेज जहां तक मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी इस एग्जाम में, क्योंकि यूपी में तो आपका आता है, आपका RRB JEE में तो आता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत मोरलेस होगी। तो मैं आपको आगे ये अपडेट करूंगा, आप निश्चित रहिए। DRDO का प्रॉपर क्लास चलेगा, हर चीज चलेगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आपका DCN पॉसिबिलिटी पूरी है, मोबाइल कम्युनिकेशन आपका पूरा आएगा, ऑप्टिकल आपका ये कम्युनिकेशन, बेसिक इलेक्ट्रिकल सब कुछ आपका ये कराया हुआ है। आप आराम से कोर्स ज्वाइन करके आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि हाँ बहुत टाइम मिलेगा। जो क्वालिफाई हैं आंख मूंद के लग जाइए भैया, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़िए, DCL लॉ पढ़िए, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो आपको आने ही चाहिए। कम्युनिकेशन आपका हो रखा है उसको पढ़िए आप, ऑप्टिकल फाइबर रखा है उसको पढ़िए आप,
ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन मैं कराऊंगा आपको, सेटेलाइट आपका हो चुका है उसको पढ़िए आप, जो भी लेक्चर डले हुए हैं सब पढ़ते रहिए, लेकिन पहले स्टार्ट करिए बेसिक इलेक्ट्रिकल डीसी लॉ की, ये बेसिक हैं। अगर आपको ये नहीं आएंगे तो आपको आगे और भी दिक्कतें आएंगी। डिजिटल हो गया आपका, सब कुछ कवर रखा हुआ है, उसको आप पढ़िए, फटाफट स्पीड में कवर करिए चीज़ों को और बहुत स्मूथली आप कवर कर सकते हैं। सब में आपका मोस्टली जो वीडियोस आपकी हैं बेसिकली नंबर 20 वीडियोस हैं आपकी, वो भी 1 आवर से ऊपर नहीं है, 45 से बीच में आपकी हैं, तो स्पीड 1.5 के करके आप स्पीड में उसको करिए, सब कुछ अवेलेबल है, बस फटाफट पढ़िए उसको। पावर एटॉइस आपका आ जाएगा, वो आपको करा दूंगा मैं आपको, निश्चित रहिए जो भी रहेगा। अब मुद्दा ये आता है कि सर बैच कब से स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक आपका डीआरडीओ के लिए, मतलब आपका प्रैक्टिस बैच। तो अभी आपका यूपीएमआरसी का बैच चल रहा है, केवीएस बैच चल रहा है, तो आपका जो बैच है एकदम परफेक्टली जो आपका बैच है मैं न्यू ईयर में 1 जनवरी से एकदम प्रॉपर्ली लॉन्च करूंगा, और हो सकता है उससे पहले कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं न्यू ईयर में ही करूंगा, लेकिन हाँ आपका 1 जनवरी से प्रॉपर्ली आपका डेडिकेटेड बैच आपका डीआरडीओ का, यानी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, वहां थ्योरी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, उसको आप वहां से दे सकते हैं, बाकी एमसीक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके क्वेश्चंस हैं जो भी है वो आपको कराए जाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ अच्छे से। तो अभी आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा कोर्स वगैरह जो भी आपका है, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो भग मत जाइए तुरंत ही ज्वाइन करने, पहले देख तो लीजिए कि आपका है आगे, ठीक है। और जो भी गाइडेंस है आपको ऐप पर, मैं आपका डीआरडीओ का लोगो बना हुआ है, वहां वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई थी, वो पुरानी वीडियो है, उसको हटाकर मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा वहां पर, जहां आपको प्रॉपर्ली अच्छे से गाइड दे दूंगा कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। अभी जैसे आपने कहा भाई आपको डिजिटल, एडीसी, एनालॉग, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, और सब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आप अच्छे से कवर करेंगे तो आपका 15 से 20 दिन में, 40 दिन में आराम से ही पूरे कवर कर सकते हैं। 20 दिन 40 दिन में समझे आप, यानी अगर आपने टाइम दिया अच्छे से, क्योंकि आपको बस टेक्निकल ही पढ़ना है, आप नॉन टेक नहीं पढ़ना है, मैं बात कर रहा हूँ डीआरडीओ ओनली की, बात समझे लोग। तो ज्वाइन कैसे करना है आपको, आपका क्यूटेक अर्नेस्ट पांडे नाम से आपका ऐप भी दिया है प्ले स्टोर पे, वहां पे आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे, आप कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज में आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से कोर्स ज्वाइन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि आपका पूरा आने वाला है, सिलेबस मेंशन बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल यही रहेगा। अगर अलग से प्लान करूंगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा उसका। इससे फायदा आपको होगा आरआरबी जेई में, आरआरबी जेई का सिलेबस आप कर लोगे, ये समझ लो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो नॉन टेक वाले स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्निकल में पहली बार कूदे हैं, वो अच्छे से तैयारी कर लो आप, क्योंकि आरआरबी जेई आने वाला है, आप लोग एक्स्ट्रा एज पे हो, और जो नॉन टेक जो टेक्निकल पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए, आपको दिक्कत नहीं है। आपका प्राइसिंग जो है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ है। जब पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको ये ऑप्शन दिखेंगे, आपका 4000 रुपये वहां पे लिखा होगा, लेकिन वो आपका 4000 नहीं, आपका ये जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे आप, तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का आपका प्लान पूरा जाएगा ये अच्छे से, ठीक है। प्रॉपरली आप आराम से पे कर सकते हैं 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, इट्स अप टू यू। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे टेक्निकल, अगर आप फील्ड में आ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए आप। बाकी जैसे मैंने आपसे कहा, डीआरडीओ क्लास आपकी यूट्यूब पर 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, जब आपका यूपीएमआरसी जेई खत्म हो जाएगा उसके बाद से स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी अभी जो क्लास आपकी यूपीएमआरसी जेई के लिए यूट्यूब पे होंगी वो डीआरडीओ के लिए भी बेनिफिशियल रहेंगी, क्योंकि डीआरडीओ में आपका कंट्रोल को छोड़कर, कंट्रोल सिस्टम शायद ही आपसे पूछेगा, अगर पूछ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, आप क्लास दे सकते हैं सभी, क्योंकि आपका डीआरडीओ जो है वो सभी कुछ अपने अंदर संभाल लेगा। सिलेबस नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका चाहे केवीएस का हो, चाहे वो आपका किसी भी क्लास हो, आप सब क्लास देख सकते हैं। आपको कम्युनिकेशन भी पढ़ना है, आपको एडीसी लॉ भी पढ़ना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट पढ़ना है, आपको सब पढ़ना पड़ेगा, जैसा मैंने आपसे कहा। बाकी जैसे टाइम बीतता जाएगा मैं आपको और भी जितना हो सकता है एक कॉन्साइज फॉर्म में आपको मैं चीज़ें और अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा। कम्युनिकेशन का वेटेज जैसा आपसे मैंने बोला कि भाई कई बच्चों से बातचीत हुई है तो उन्होंने बोला सर कम्युनिकेशन का वेटेज ज़्यादा था, ज़्यादा मतलब कि आपका मोबाइल हो गया, सेटेलाइट हो गया, रडार हो गया, एंटीना हो गया, इन सबसे क्वेश्चन जो हैं वो थे, तो आपका ऐसा भी नहीं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, मिक्सअप रहेगा पूरा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इसलिए वो जब कंपेयर करेंगे तो साथ में रहता है। तो फटाफट से आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। जैसा मैंने आपसे कहा, शुरुआत आपको भैया एडीसी एनालॉग, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल 8085 सब कुछ दिया हुआ है, आपको सब पढ़ना है। एंटीना में 3-4 लेक्चर दिए हुए हैं, उसमें 3-4 लेक्चर दिए हुए हैं, वो फटाफट कवर जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। भाई कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या है, ये नंबर दिया हुआ है, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं बिना किसी समस्या, बिना किसी दिक्कत के। हाँ, व्हाट्सएप पे कीजिएगा, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे टाइम लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस लगातार होती रहती हैं, तो मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूँ। मुझसे आप टाइम ले लेना तो मैं आपको प्रॉपरली फिर रिस्पॉन्स करता हूँ, इसलिए कॉल करेंगे आप परेशान होंगे। इट्स बेटर कि आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको मैसेज में रिस्पॉन्स दे दूँगा कि भाई कितने टाइम में मुझसे आप बात कर सकते हैं, जो भी रहेगा। गॉट इट। बाकी ग्रुप में जो भी पेड कोर्स ज्वाइन कर रहा है वो जरूर मुझे बता दे, डीआरडीओ का सेपरेट ग्रुप बना हुआ है, डीआरडीओ का सेपरेट ग्रुप बना हुआ है। वो तभी बना था जब मैंने आपसे टायर 1 जो ज्वाइन कर चुका है उसके कोर्सेज सब कंप्लीट है, वो बस प्रैक्टिस कर रहे हैं मोर एंड मोर। बाकी आप लोग भी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। ये पूरा आपका है, बाकी मैं आपको गाइड करता रहूँगा, निश्चिंत रहिए कि ये आपकी लास्ट वीडियो नहीं है, आपकी वीडियो आती रहेंगी।
बाकी जो बैच ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए फटाफट बिना किसी दिक्कत के, और ग्रुप में ऐड होने के लिए मैसेज कर दीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी आप जितना प्यार देते हैं मुझे, वो प्यार मुझे मिला है और वो दिखता है साफ साफ, तो ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। जितना हो सकेगा बेस्ट पॉसिबल में इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो भी वैकेंसीज रहेंगी मैं आपको सब कुछ अपडेट करता रहूँगा। NPCL PGCL के लिए मैं आपका MCQ बैच चला दूंगा, वो भी आप देखते रहिएगा, वो भी आपका बेनिफिशियल रहेगा, उसमें भी सिलेबस मेंशन नहीं है। तो जो भी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर चलेंगी, आप सभी वो फॉलो कर सकते हैं बिना दिक्कत के। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर रखिए अपना, आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही सफलताओं को चुनते रहिए आप लोग, और ऐसे ही आप सिलेक्शन लेते रहिए। बहुत सारे मैसेज आते हैं बच्चों की सर मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यूट्यूब क्लास आपकी बहुत अच्छी थी उसकी वजह से मेरा हो गया। तो जो भी बातें अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे छोटे भाई या जो बड़े भाई जो भी हैं, आपका सेक्शन तो मुझे बहुत मजा आता है, और ऐसे ही आप लेते रहिए सेक्शन, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर रखिए अपना, आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।